नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, वो मंच जो आपके सवालों को, आपकी राय को, आपकी आवाज को जगह देता है। रोज की तरह आज भी दो खास मुद्दे आज के डिबेट में। क्या शाहरुख खान के दिल में पाकिस्तान बसता है? क्या उन्हें सिर्फ इसलिए पाकिस्तान चले जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने असहिष्णुता को लेकर कुछ बोल दिया? क्या इतना सुनने भर का भी सहनशीलता नहीं थी उनके विरोधियों में? शाहरुख खान पर बीजेपी के कुछ नेता सवाल उठा रहे हैं, गंभीर सवाल। शाहरुख के लिए जिन शब्दों का चयन किया गया है वो इन नेताओं के चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अगले आधे घंटे में डिबेट नंबर 1 में इसी मुद्दे पर खास बातचीत होगी। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। नंबर 1 पर आज दिन भर क्या हुआ? शाहरुख पर कट्टर रुख। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, शाहरुख पर कट्टर रुख। शाहरुख का असहिष्णुता का राग पाक और भारत विरोधी ताकतों के सुर में सुर मिलाना है। ये देशद्रोह नहीं तो क्या है? शाहरुख खान रहते भारत में हैं, पर उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। जो इस तरह की बात करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। निश्चित रूप से चले जाना चाहिए। हिंदुस्तान का खा रहे हैं और गीत पाकिस्तान के गा रहे हैं। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान एक बार फिर गहरे विवादों में फंस गए। बीजेपी और वीएचपी के बयान वीरों ने उन्हें घेर लिया है। उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह देने से लेकर भारत विरोधी तक बताया जाने लगा है। शुरुआत मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने की। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट वापस लिया। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का उन पर दबाव था। कैलाश ने खेद भी जताया, लेकिन जब तक उनका यह अफसोस हवा में तैरता, तब तक योगी आदित्यनाथ का आग उगलता बयान मीडिया में सुर्खियां बन गया। शाहरुख खान इस मुल्क के एक बहुत बड़े कलाकार हैं। वो बहुत ही प्राउड हिंदुस्तानी हैं और उनके फन पर हम लोग को बहुत गर्व है। हिंदुस्तान उनकी जगह है। हिंदुस्तान में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। शाहरुख खान ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, तो उनके इस बयान पर अब सियासत जोरों पर है। कांग्रेस शाहरुख के विरोध में बीजेपी नेताओं के बयान पर सीधे पीएम मोदी से जवाब मांग रही है, तो उधर मौके की नजाकत का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान में बैठा मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद शाहरुख को पाकिस्तान आने का न्योता दे रहा है। क्या शाहरुख पर कैलाश विजयवर्गीय जैसों का बयान देश के दुश्मनों की मदद करता है? तो एक बार फिर से सुनिए हमारा आज का सवाल, क्योंकि इसी के जरिए आपको अपनी राय हम तक पहुंचानी है। क्या शाहरुख खान पर कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों का बयान देश के दुश्मनों की मदद करता है? हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखें और अपनी राय 51818 पर SMS कर बताएं। #STP और #controversy over SRK के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी आप अपनी राय लिखें। हम वहां से भी आपकी राय स्क्रीन पर जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले शाहरुख खान के साथी बॉलीवुड के एक और चमकते सितारे सलमान खान की क्या प्रतिक्रिया है देश में बढ़ती कट्टरता के बारे में, वो भी आपको सुना देते हैं। आज सलमान खान दिल्ली में थे अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए, और जब उनसे पूछा गया कि देश में बढ़ती असहिष्णुता और शाहरुख के बयान पर उनकी क्या राय है, सुनते हैं क्या कहा सलमान खान ने। There's a right-wing wind of intolerance taking over the country. Your reaction to that and BJP MP Adityanath today? Wrong forum for that, sir. Wrong platform for that. Just one question about Shahrukh. We come here. Just one question. Let me just complete the answer. Sir, if you don't want to give the answer, it's okay. Just let me complete. My mother is Shushila Charak. My father is Salim Khan. Just. सलमान खान ने ना कुछ कहते हुए भी सब कुछ कह दिया। माँ हिंदू है, बाप मुसलमान है और मैं हिंदुस्तान में हूँ। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबित पात्रा, कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह,
कांग्रेस के साथ साथ हमारे साथ विनोद बंसल साहब हैं, जो कि प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। जाने माने फिल्म निर्देशक फिल्मकार मधुर भंडारकर साहब मेरे साथ हैं, और साथ में गुलाम नबी ख्याल साहब, वो साहित्यकार जिन्होंने अपना अवार्ड लौटाया है, जिसके बाद इनटॉलरेंस, असहिष्णुता के मामले पर डिबेट देश में शुरू हो गई है। 45 सेकंड ओपनिंग बजर राउंड में किसी भी दूसरे वक्ता को पहले वक्ता के बीच में बोलने की परमिशन नहीं होगी, और एक बार जब पांचों वक्ता अपनी बात कह लेंगे 45 सेकंड में, उसके बाद मैं डिबेट को ओपन करूंगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा मधुर भंडारकर आपसे, शाहरुख खान आपके कलीग हैं, बॉलीवुड से आप आते हैं, साथ में आप काम करते हैं, उठते बैठते हैं, क्या आपको कभी भी देखकर यह लगा मधुर भंडारकर कि शाहरुख खान के दिल में पाकिस्तान बसता है, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए? और अगर नहीं लगा तो कैलाश विजयवर्गीय और योगी आदित्यनाथ के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि डेफिनेटली कभी नहीं लगा कि वो पाकिस्तानी, वो हिंदुस्तानी है। और इनटॉलरेंस पे उनका जो सवाल था, जो उन्होंने बोला, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और डेमोक्रेसी की ये अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, और इस पर डिबेट होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है, मुझे पर्सनली व्यक्तिगत से लगता है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश अच्छी तरह चल रहा है, प्री दिवाली का पूरा एक जश्न सा है, माहौल अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई देश में ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है। तो ये जो लोग बोलते हैं उनके खिलाफ कैलाश विजयवर्गीय, मुझे लगता है सब नॉर्मल है यहाँ पे। ये आपको दुखता नहीं है? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत राय है, उनका व्यक्तिगत ये व्यक्तिगत राय है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। और कैलाश जी ने ऑलरेडी उस पर सॉरी बोला है, वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया उन्होंने। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अगले 45 सेकंड में गुलाम नबी ख्याल साहब, मैं आपसे पूछूंगा, शाहरुख खान के ऊपर जो प्रतिक्रियाएं आती हैं सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उन फ्रिंज एलिमेंट्स की, जो कहा जाता है जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अगर इन लोगों को रोक दिया गया होता तो क्या आज हाफिज सईद जैसे लोगों की हिमाकत होती कि जो वो कहता कि शाहरुख खान आप पाकिस्तान चले आओ? गुलाम नबी ख्याल। मैं आपसे पहले एक बात कहने की इजाज़त चाहूँगा, आप इजाज़त देंगे, विच इज़ क्वाइट रिलेवेंट टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन इंडिया टुडे। जी, आज आप ही के चैनल पर मैंने एक प्रोग्राम देखा जिसमें किसी मुसलमान लीडर अब्दुल रहीम कुरैशी की किताब छपी है राम जी पर। जी, उन्होंने कहा कि श्री राम जी हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में पैदा हुए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस शख्स को क्या तकलीफ थी ये किताब आज छापने की, जब हिंदुस्तान में सभी लोग, सभी दूर अंदेश लोग एक दूसरे को जोड़ने की और तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें इससे गरज नहीं कि श्री राम जी कहाँ पैदा हुए, वो हिंदुओं के भगवान थे, वो हिंदुओं के अवतार है। एज ए लिबरल मुस्लिम मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैंने उनको पढ़ा है। आई हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड। ख्याल साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, 45 सेकंड हुए, मैं आगे बढ़ता हूं, तो सभी पैनलिस्ट के पास जाता हूं, फिर आऊंगा मैं आपके पास। विनोद बंसल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कैलाश विजयवर्गीय सही बोल रहे हैं, हाफिज सईद सही बोल रहे हैं? देखिए सुमित जी, बात ये नहीं है कौन सही बोला है, लेकिन आज वास्तव में देश की जो देश के ऊपर जो संकट है वो एक इस तरह का संकट है कि एक तथाकथित वर्ग और गैंग ऑफ 40, ये वही ज़्यादातर लोग हैं जो कि याकूब की फांसी का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। कुछ लोगों ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि साहब हम तो फलाने में अपनी डल झील में डूब के मर जाएंगे, किसी ने कहा था हिंद महासागर में मर जाएंगे, किसी ने कहा पाकिस्तान में चले जाएंगे। तो इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा। तो आज लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है कि एक देशद्रोही और दुर्दांत आतंकवादी आज चैलेंज कर रहा है, किस बात को लेकर के इनवाइट कर रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है और क्यों इनवाइट कर रहा है, इस कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। चलिए 45 सेकंड हुए, मैं दोबारा लौटता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, अगर कार्रवाई हो गई होती उन सो कॉल कथित तौर पर फ्रिंज एलिमेंट्स पर, तो आज क्या हाफिज सईद की इतनी हिम्मत होती कि वो कहता शाहरुख खान को हाफिज सईद जैसा आतंकवादी कंधा देने की कोशिश करता? नहीं, कार्रवाई क्यों कोई करेगा? जिस विचारधारा के मुखिया बैठे हैं इसी को आगे बढ़ाने के लिए बैठे हैं। 5 बार माननीय मोदी जी कह चुके हैं कि अब बस 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 बस, लाल किले से लेकर के राष्ट्रपति के भाषण के बाद। उसके बाद शाह साहब ने बड़ी झाड़ लगाई थी, 10 दिन पहले चैनलों पे आया था कि खबरदार किसी ने कुछ ऐसा बोला तो झड़ी लगी हुई है। कौन कह रहा है कि झाड़ लगाने और रोकने की हिदायत दी गई थी? इसे और आगे बढ़ाने की हिदायत दी गई थी। यही लग रहा है आज के समय में जिस तरह से बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, तो ये अपनी विचारधारा को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, प्रफुल्लित कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं।
इन्हें काम तो करना नहीं है। कभी भी जब से ये राजनीति में आए हैं स्वतंत्रता संग्राम आज़ादी के बाद, ये कभी हिंदी, कभी हिंदू, कभी गाय, कभी गौ माता, कभी गंगा जल, कभी राम। चलिए 45 सेकंड हुए। संबित पात्रा, कैलाश विजयवर्गीय आपकी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, विधायक हैं मध्य प्रदेश से, आपके पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में एक सम्मानित पद पर हैं। योगी आदित्यनाथ आपके सांसद हैं और मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि दोनों ने किस तरीके के बयान दिए शाहरुख खान के संदर्भ में। मैं कोई शाहरुख खान का वकील नहीं हूं, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल आपसे है कि असहनशीलता, असहिष्णुता के मामले पर देश में बहस चल रही है और आपके अपने लोग भी सहनशीलता नहीं दिखा रहे हैं और आप शांत बैठे डिबेट शो में आ रहे हैं। संबित पात्रा, देखिए, हमेशा इंसान को शांत रहना चाहिए, अशांत कभी नहीं होना चाहिए। मगर ये अभी अखिलेश प्रताप जी कह रहे थे कभी गाय, कभी गंगा जल, कभी राम, कभी श्याम। कम से कम राम श्याम तो करते हैं। आपके सोनिया जी के कहने पर मणिशंकर अय्यर जी जाके परवेज मुशर्रफ को शांति दूत बता रहे हैं। वही परवेज मुशर्रफ को जो परवेज मुशर्रफ कह रहा था कि ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद हमारे हीरो हैं, उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं और कहते हैं ऐसा शांति दूत तो मैंने कभी दुनिया में पहले नहीं देखा। पहले उसकी चिंता करिए, राम और श्याम की चिंता बाकी लोग कर लेंगे। दूसरी बात आपने ठीक कहा सुमित जी, देखिए बयान बहुत महत्वपूर्ण होता है और विजयवर्गीय साहब ने अपने बयान को वापस लिया है। उन्होंने कहा कि ये ट्वीट मैं वापस करता हूं और ऐसा कोई मेरा मनसा नहीं था। तीसरी बात ये है, डिबेट कंटिन्यू है, सब बोल सकते हैं। संबित पात्रा, आपकी बारी चालू है क्योंकि आपको तमाम सवालों के जवाब देने हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी वापस नहीं किया, बयान भी वापस नहीं लिया और मैं ये भी अंडरलाइन कर दूं कि कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट भले ही वापस ले लिया लेकिन माफी नहीं मांगी उन्होंने। देखिए, आज अब दो चीजों को देखिए, मैं तो कहता हूं योगी आदित्यनाथ ने अगर हाफिज सईद के साथ कंपेयर किया शाहरुख खान को तो ये गलत है। पार्टी इसके साथ बिल्कुल खड़ी नहीं है, मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपने ट्वीट को डाउन किया है और उन्होंने खुद दूसरा ट्वीट करके कहा कि ऐसा कोई उनका मकसद नहीं था। मगर आप आज ही की परिस्थिति में देखिए, एक इरफान हबीब नामक इतने बड़े तथाकथित इतने बड़े इतिहासकार है जो कह रहे हैं कि आरएसएस और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आईएस के जैसे है। आप बताइए, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है जब कांग्रेस के खुद उस समय जो गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे जी सोनिया जी के और मनमोहन जी के प्रेजेंस में कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के कैंप में टेररिस्टों को ट्रेनिंग दी जाती है और भगवा आतंकवाद फैलाया जाता है। देश के गृह मंत्री, बाकी चीज छोड़ दीजिए, फ्रिंज एलिमेंट कुछ नहीं, द मेन एलिमेंट ये कह रहा था कि ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी जो कि मेन ओपोनेंट थी वो टेररिस्ट बनाती है और इस पर कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, उनको पद से हटाया। अखिलेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। संबित, अखिलेश जी, मैं रिएक्शन जरूर लूंगा। संबित, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था दोनों नेताओं को। अगर शिंदे साहब ये कहते थे कि आतंकवादी बनाए जाते हैं, मैं तो उस बात को नहीं मानता, लेकिन इन लोगों पे कार्रवाई ना करना ये इशारा है कि आप बोलते रहिए, हम आंखें मूंद के बैठे रहेंगे और हमको फर्क नहीं पड़ता। और जो बात अखिलेश प्रताप सिंह बोल रहे थे वो कहीं ना कहीं इंडोर्स होती है। क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं कैलाश विजयवर्गीय पर, योगी आदित्यनाथ पर? निकाल के बाहर करिए पार्टी से। नहीं, अखिलेश प्रताप सिंह ना बोले, आप पूछे तो सही रहेगा। बहुत सारे प्रश्न, हाँ, मैंने अखिलेश जी को बहुत सारे प्रश्न दिए, पहले उसके उत्तर दे। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी ने कुछ ट्वीट किया, उन्होंने उस ट्वीट को बाकायदा वापस लिया और उन्होंने रिट्वीट करते हुए कहा कि नहीं, मेरा वो कार्रवाई मकसद नहीं करेगी। था। शाहरुख खान नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने जब कह ही दिया है कि वो एक बहुत बड़े हीरो है और अमिताभ बच्चन के बाद उन्हीं का नाम आता है, तो इसमें और क्या खराबी है? योगी आदित्यनाथ पर कार्रवाई करेगी पार्टी? सांसद है आपके। देखिए मैंने कहा कि वो सेंटेंस अगर उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान और हाफिज सईद, मैंने आपने जो कहा मैंने सुन लिया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो ये उचित नहीं है। कार्रवाई करेगी? नहीं है, एक्शन होना चाहिए। नहीं, पार्टी कार्रवाई करेगी? नहीं, देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि राजनाथ सिंह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, चंद दिनों पहले उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कोई भी नेता जब बयान दे तो वो इस प्रकार का बयान दे कि उसको किसी प्रकार से तोड़ मरोड़ करके भी पेश करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कोई भी नेता ऐसा बयान न दे जिसको कि गलत तरीके से भी दिखाया जाए। राजनाथ सिंह की बातें भी नहीं सुनी जा रही हैं, अमित शाह की बातें भी नहीं सुनी जा रही हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, आप जवाब देना चाहेंगे जो गंभीर सवाल कांग्रेस के ऊपर उठाए संबित पात्रा ने?
संबित पात्रा ने एक बात कहा कि सुशील कुमार शिंदे जी का, उसका स्पष्टीकरण उन्होंने तुरंत दे दिया था। और जिस व्यक्ति ने नाम लेकर के बताया था कि ये आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, उनकी सूची जारी की थी, उस वक्त के गृह सचिव इनके आज सांसद हैं, उन्होंने ही बताया था। बाकायदे आपके चैनलों पर उसका विजुअल भी होंगे। अब रही बात हिंदुस्तान में सहिष्णुता और पाकिस्तान की बात की, बगल में प्रधानमंत्री के बैठ करके पाकिस्तान को धन्यवाद देने वाला मुख्यमंत्री के साथ बैठे वाले लोग आज पाकिस्तान, इधर से बहुत लोग भेज रहे हैं, बहुत लोग पाकिस्तान भेज रहे हैं। एक ने, आप इतने लोगों को भेज रहे हो, एक ने वहां से बुला लिया। ये दोनों की विचारधारा एक है। अय्यर को कब दोनों एक ही सोच के हैं, दोनों एक ही सोच के हैं। मणिशंकर अय्यर को ले आइए। मणिशंकर अय्यर अगर गिरिराज सिंह इनकी पार्टी में है तो मणिशंकर अय्यर आपकी पार्टी में है। सुनिए दोनों एक्सट्रीम है अपनी अपनी जगह पर। सुमित जी एक सेकंड, सुमित जी, ये जितने लोग एक सेकंड में बता दीजिए मणिशंकर अय्यर जी का क्या होगा, पाकिस्तान एक सेकंड में बता दीजिए। या हर किसी का एक, अरे रुक जाओ यार, सुनना सीखो, यही है हिटलर शाही। जितने लोग ये बोल रहे हैं भाजपा के, ये किस पृष्ठभूमि से हैं? ये सब आरएसएस के हैं। जितने लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि से होना, आरएसएस की आप सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि वो विचारधारा है। ये व्यक्ति नहीं बोल रहा सुमित जी, ये व्यक्ति नहीं बोल रहा। यहाँ जो बोल रहे हैं वो देश की जनता के हैं, देश की जनता अनर्गल इटालियन विचारधारा को। देखिए भाई, अगर हमको डिस्टर्ब करोगे तो हम आपको भी डिस्टर्ब करेंगे, फायदा क्या होगा? हम तो पहले से डिस्टर्ब हैं। जितने अनर्गल डिस्टर्ब करने के लिए, वो किस विचारधारा के, वो डिस्टर्ब करने के लिए क्यों है? क्योंकि यही विचारधारा यहाँ पे अभी फुल्लित नहीं हो पाई है, अभी उतना हवा नहीं पाए। ठीक है, यही बहुत हो गया फुल्लित प्रफुल्लित, कुछ नया बोलिए। अखिलेश जी, संबित जी, एक मिनट, मेरे पास दो ऐसे वक्ता भी हैं जो पहली बार मेरे शो पे हैं, दोनों रोज डिबेट शो में नहीं आते, उनको मौका देना चाहूंगा, मधुर भंडारकर और ख्याल साहब। मधुर, क्या आप इस बात को मानेंगे जो बात अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा देश को तोड़ने वाली विचारधारा है? देखिए, मैं यहाँ पे एज अ फिल्म डायरेक्टर आया हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ। और आपकी राय क्या है आरएसएस के बारे में? मैंने यही कहा पहले भी, मैं मोदी जी का मैं मोदी जी का फैन रहा हूँ। मुझे लगता है कि प्रभावशाली नेता है, ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी है, वो देश को आगे ले जाएंगे। देखिए, मैंने कहा ना, मैं व्यक्तिगत मैं बोल नहीं सकता किसी की क्या विचारधारा है, क्या है बोल के, मैं ये डेफिनेटली नहीं बोलना चाहता। अच्छा ठीक है, लेकिन जहां तक वो बोलते कि क्या बोला उन्होंने आरएसएस के बारे में, आरएसएस क्या देश को तोड़ने वाली विचारधारा है? आरएसएस क्या खराब है इस देश के लिए? मैंने ये बोला कि जितने लोग जितने लोग अनर्गल आलाप कर रहे हैं वो सब आरएसएस के विचारधारा के लोग हैं। सवाल मेरा ये था कि जितने तो इसका मतलब क्या हुआ अखिलेश जी? वो सब आरएसएस जो आरोप लगाते हैं आरएसएस वो बुरे लोग के हैं कि नहीं है, ये बताइए। नहीं, आरएसएस की विचारधारा से तो सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आपका सवाल क्या आरएसएस से? आरएसएस अच्छी विचारधारा है कि नहीं है? विचारधारा के बाहर का क्यों नहीं इस तरह के गंदी बातें कर रहा है? इसका मतलब आरएसएस की विचारधारा गंदी है, आप ये कह रहे हैं ना? आरएसएस के हैं अखिलेश जी, सुबह से आप भी तो प्रलाप करते रहते हैं। अब ये कोई एक्सीडेंटल तो है नहीं कि जितने लोग इस तरह के नीची बातें कर रहे हैं, बिलो द बेल्ट बातें कर रहे हैं, जो मर्यादित भाषा नहीं है। ये जो दिग्विजय सिंह बोल रहे थे 26/11 आरएसएस ने कराया, वो क्या आरएसएस से थे? ये जो पुरानी पत्नी एक मिनट करो, एक मिनट, सोनिया गांधी जो रो रही थी एनकाउंटर देख के, वो थोड़ी सी सहनशीलता, दोनों राजनेताओं से मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी सहनशीलता, थोड़ी सी सहनशीलता। अखिलेश जी थोड़ी सी सहनशीलता दिखाइए। अरे आप तो कांग्रेस से हैं, आप तो सहनशीलता को मुद्दा बना रहे हैं। थोड़ी सी गुलाम नबी ख्याल साहब, मेरा सवाल बहुत आपके पास आना चाहूंगा, बहुत सीधा सा सवाल है। क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में देश में अल्पसंख्यकों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है? क्या आपको लगता है कि मुसलमानों का गला घोटा जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है जानबूझ के? सबसे पहले मैं ये कहूँगा, आई सिंसियरली बिलीव कि चंद दोस्तों के दिमाग पर पाकिस्तान का भूत बुरी तरह सवार हुआ है। ये भूत मैं तो नहीं उतार सकता हूँ, इसके लिए उनको नीतीश कुमार के किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए और पैसे देके ये भूत उतरवाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो
तो ये जो बातें हम सुन रहे हैं, शाहरुख खान पाकिस्तानी एजेंट है, खैर वो तो मुसलमान हुआ, सुजिंदर कुलकर्णी हिंदू है, उसके मुंह पर कालक पोती गई, उसको भी पाकिस्तानी एजेंट करार दिया गया। मुझे लगता है कि अगर आज बीजेपी के किसी मिनिस्टर, किसी एमपी या किसी कार्यकर्ता के घर में चूहा घुस जाए तो कहा जाएगा कि यह चूहा पाकिस्तान ने भेजा है। इस मेंटेलिटी को बदलना होगा, नहीं तो ये लोग खुद हिंदुस्तान के टुकड़े करेंगे। किसने बुलाया पाकिस्तान को पाकिस्तान में? ये समझिए, बड़ा प्रश्न ये है कि आखिरकार किसके कहने पर और किसने बुलाया पाकिस्तानी एजेंट कहना इनको अच्छा नहीं, जेब नहीं देता ये लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आजम खान बोल रहे थे तो हाफिज सईद ने नहीं बुलाया, और बाकी मुस्लिम नेता बोल रहे थे तब किसी ने नहीं बुलाया। आखिरकार शाहरुख खान के बुलाने पर ही, बोलने पर ही आखिरकार ये क्यों बोला? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देश का इतना दुर्दांत आतंकवादी, उसकी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई? विनोद जी, ये मेरा सवाल है आपसे, ये आखिरकार आज हाफिज सईद ये क्यों बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है क्योंकि देश के खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है। नहीं, देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। नहीं, क्योंकि आप लोगों ने 50 से अखिलेश जी एक मिनट जो पुरस्कार वापसी कर रहे हैं, जो देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, देश को नीलाम करने पे उतारू हैं, उन लोगों ने उसको प्रमोट किया। और जो लोग ये बोले कि पाकिस्तान चले जाओ, और ये लोग बोले कि पाकिस्तान दिल में बसता है, और ये लोग बोले कि हाफिज सईद और शाहरुख खान में अंतर नहीं है, वो सब ठीक है। सुमित जी, मैं नहीं वो ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर इस तरह की आवाजें पहले लोग दी गई होती पार्टी में, तो आज ये स्थिति नहीं होती। मैं कहता हूं जो जाना चाहे जाए। ये कहीं ना कहीं कमजोरी को दिखा रहा है आपकी, उनके या तो आपकी सहमति है या आपकी कमजोरी है। नहीं, मैं नहीं कह रहा जो लोग ये बयान दे रहे हैं। नहीं, जो अरे सहमति कमजोरी क्या मतलब है? इस देश के अंदर ये जो बोलने की स्वतंत्रता है ना, ये उसी का तो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अगर कोई असहिष्णुता होती तो इनकी किसी की हिम्मत होती ऐसे बोल सकते थे क्या? इस तरह से कोई विरोध प्रदर्शन कर सकते थे क्या? देश की इज्जत को इस तरह से नीलाम कर सकते थे? पाकिस्तान को धन्यवाद देता है तो संस्था को, देश की सरकार को इस तरह से कटघरे में खड़ा कर सकते थे। और यहाँ पाकिस्तान बता रहे हैं, और आज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा है। कश्मीर में पाकिस्तान की कैसे हिम्मत हुई? मधुर भंडारकर जो जाना चाहे पाकिस्तान जाए, और वहां पर अपनी औकात पता लग जाएगी उनको। पाकिस्तान में क्या होता है? कोई नहीं जा रहा पाकिस्तान, और नहीं जाना चाहिए। देश एक था, एक रहना चाहिए। मधुर भंडारकर, मैं विनोद बंसल, क्या शाहरुख खान का नाम मधुर भंडारकर होता तो उसको भेज देते आप पाकिस्तान? नहीं, बात नाम से नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। मैं बिल्कुल नाम से नहीं बात कर रहा। ये मुझे लगता है यही शाहरुख खान है जिन्होंने मोदी के चुने जाने से पहले कहा था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो इसलिए पाकिस्तान चला जाऊंगा। तो इसलिए आज वो पाकिस्तान चले जाए? नहीं, मैं विरोध का तरीका है, लोकतंत्र है कि नहीं देश के अंदर? देखिए, अगर उनकी इच्छा है तो जाएं, कल नहीं आज नहीं, उनकी इच्छा नहीं है, मना नहीं कर रहा। आप भेज रहे हैं, नहीं, उन्होंने खुद कहा इस बात को, खुद का है। आखिरकार एक विचारधारा को लेकर के एक व्यक्ति के पीछे जो आपकी विचारधारा के आपके साथ खड़े हैं, हिंद महासागर मोदी जी के फैन है। अभी उन्होंने पब्लिक चैनल पे कहा, मधुर भंडारकर साफ तौर पर बोल रहे हैं कि शाहरुख खान के दिल में हिंदुस्तान बसता है। लेकर के आज तक जो ना हमेशा वो उसके खिलाफ दुष्प्रचार की राजनीति चल रही है। आज अगर चुनिंदा प्रधानमंत्री बना है, एक अच्छा बहुमत वाला प्रधानमंत्री बना है, ये तो नहीं कि इसको पीछे पड़ जाओ। आपने अपने ब्लॉग में आज लिखा है, विनोद बंसल, मुझे एक बात बताइए, आज की डेट में क्या किसी पत्रकार को या किसी ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी को कोई लिखने की स्वतंत्रता पर कोई पाबंदी है क्या? बोलने की स्वतंत्रता पर पाबंदी है क्या? किसी का घर पर कोई संकट है क्या? नहीं, बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमको बोलने दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका कि हमको परमिशन दी जा रही है। लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए विनोद बंसल। आपकी बात मैंने मान ली कि हमारे पास कोई बंदिश नहीं है। अगर मेरे पे बंदिश नहीं है तो मैं क्या अपनी राय नहीं रख सकता? तो मैं XYZ आदमी के साथ राय रखने का ये तरीका है कि आप देश का बदनाम करोगे? क्या राय रखने का ये तरीका है कि सारे के सारे मिलकर के प्रहार होगा? मधुर क्या राय रखने का ये तरीका है कि विदेशों में अपनी इज्जत धूमिल कराओगे? ये किसी आतंकवादी की ये हिम्मत होगी कि हमारे लोगों को कहे कि तुम पाकिस्तान में जाओ, उस पाकिस्तान में जहां पर खुद लोग माफी चाहूंगा। मेरे पास वक्त की कमी। विनोद बंसल, संबित पात्रा आप कुछ कहना चाह रहे थे लास्ट में, लेकिन मैं चाहूंगा कि देश को भरोसा देके जाए तो बेहतर होगा। देखिए, मैं दो छोटी छोटी चीजें कह दूं। पहला विषय है कि देश को भरोसा है, देश को भरोसा है। 8 तारीख को आप रिजल्ट देखिएगा बिहार का। देश जानता है कि मोदी जी ही देश को संकट से बाहर निकाल सकते हैं, और इसीलिए जो लोग पॉलिटिकल माइनॉरिटी में जा रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी डरा हुआ है। माइनॉरिटी नहीं डरा हुआ है, जो लोग अपने कुकर्मों के कारण, विगत कुकर्मों के कारण पॉलिटिकल माइनॉरिटी में चले गए हैं, 44 बन गए हैं, वो अभी खौवा बना रहे हैं। 8 तारीख को नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन कम से कम
कैंपेन खत्म हो चुका है, कल वोट पड़ जाएगा और अब जो बीते 1.5-2 महीनों से सिर्फ ये चुनावी शगुफा रहा हो, आगे इस तरह की बातें ना की जाए, ना हो, देश को जोड़ के रखा जाए संबित पात्रा के द्वारा, अखिलेश प्रताप सिंह के द्वारा और हम सब के द्वारा, तो ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। क्या शाहरुख खान पर कैलाश विजयवर्गीय जैसों का बयान देश के दुश्मनों की मदद करता है? हमारे पास 48% दर्शकों का जवाब हाँ में आया है और 52 का ना में, यानी लगभग परिस्थिति बराबर बराबर दिखाई देती है कि अगर ऐसे बयान आते हैं तो देश के दुश्मनों को बल मिलता है।